रिश्तों में जो रहे मधुरता तो मकान घर बन जाते। प्यार समर्पण त्याग जहां है घर वही है कहलाते। वो घर है जहां प्यार समर्पण त्याग है। और ये प्यार समर्पण त्याग कहां से प्राप्त होता है? सत्संग में आने से। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का समय, बाबा जी खड़े हैं, नमस्कार की लाइन चल रही है। नमस्कार करते करते एक महात्मा बाबा जी से बात कर रहे हैं। सच्चे पातशाह, सेहत ठीक नहीं रहती, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, कृपा करो मेरी सेहत ठीक रहे। बाबा जी उस महात्मा को कहते हैं, बच्चों सत्संग आया करो, दतार सब ठीक कर देगा। नमस्कार करते करते एक और महात्मा आए, बाबा जी से बात कर रहे हैं, सच्चे पातशाह कारोबार में बड़ी मंदी चल रही है, कारोबार ठीक नहीं है, कृपा करो कारोबार मेरा ठीक चले। सच्चे पातशाह कहते हैं, बच्चों सत्संग आया करो, दतार सब ठीक कर देगा। एक और महात्मा बाबा जी से बात करने लगे, सच्चे पातशाह घर में भक्ति वाला माहौल नहीं रहता, बच्चे कहना नहीं मानते, बस घर में माहौल ठीक नहीं है, सच्चे पातशाह कृपा करो घर में भक्ति वाला माहौल बने। सच्चे पातशाह ने उस महात्मा को आशीर्वाद दिया, कहते बच्चों सत्संग आया करो, दतार सब ठीक करेगा। नमस्कार की लाइन संपन्न हुई, बाबा जी अपने कमरे में चले गए। बाबा जी के साथ जो महात्मा, सेवादार महात्मा सेवा कर रहे हैं, वो भी बाबा जी के साथ कमरे में चले गए और बाबा जी से कहते हैं, सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में एक प्रार्थना करनी है। बाबा जी कहते हैं, हाँ बच्चों पूछ, क्या बात है? सच्चे पातशाह आज नमस्कार करते करते एक महात्मा आपके पास आए, आकर कहते हैं, सच्चे पातशाह शरीर ठीक नहीं रहता, तंदुरुस्ती नहीं रहती। आपने उस महात्मा को आशीर्वाद दिया, बच्चों सत्संग आया करो, दतार ठीक करेगा। एक महात्मा आए, वो कहते हैं कि कारोबार ठीक नहीं है, उस महात्मा को भी यही कहा, बच्चों सत्संग आया करो, दतार ठीक करेगा। एक महात्मा और आए, आकर कहते हैं कि घर में भक्ति वाला माहौल नहीं है, सच्चे पातशाह कृपा करो भक्ति वाला माहौल बने। आपने उस महात्मा को भी यही कहा, बच्चों सत्संग आया करो। क्या सब कुछ सत्संग में आने से ही ठीक होना होता है? उस सेवादार महात्मा शहंशाह जी से बात कर रहे हैं और उसके बाद सच्चे पातशाह ने जो आशीर्वाद दिया वो हम सब के लिए, क्योंकि सतगुरु के मुखार बिन से एक एक जो भाव आता है वो केवल 1 2 4 10 20 के लिए नहीं, सबके लिए होता है। शहंशाह जी उस महात्मा को समझाने लगे, बच्चों जब गुरसिख सत्संग में आता है ना, सत्संग में आएंगे तो सेवा मिलेगी, तन करके सेवा मिलेगी तो तन तंदुरुस्त रहेगा। अब कितने महात्मा, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, सुबह से ही महात्मा सेवा में लगे हुए हैं, सुबह से ये सुंदर रूप सत्संग का बनाया, कहां पार्किंग में सेवा कर रहे हैं, कहां महापुरुषों को गाइडलाइंस देने के लिए रस्तों में खड़े हैं, ये सेवा ही तो है। कहां सुबह से लंगर बनाने की सेवा, कितनी कितनी सेवाएं। बच्चों जब गुरसिख सत्संग आता है ना, तो सत्संग आने से सेवा मिल जाती है, सेवा करेंगे तो तंदुरुस्ती बनी रहेगी, ये सतगुरु का आशीर्वाद है। बच्चों जब सत्संग आते हैं तो तिलफुल माया रूप में नमस्कार होती है, माया रूप में नमस्कार होगी तो कारोबार भी बढ़ते चले जाएंगे, माया रूप में नमस्कार होगी तो ओहदे प्राप्तियां, संसारिक रूप में नौकरियां, ये सब कुछ बढ़ता चला जाएगा, ये सतगुरु के वरदान है। जब गुरसिख सत्संग में आता है, माया रूप में नमस्कार करता है तो उसके कारोबार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब गुरसिख सत्संग में आता है, अब सत्संग की सिखलाई क्या है? प्यार से रहना, सत्कार से रहना, सहनशील बन के रहना, किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसको सहन कर लेना, यही तो सतगुरु की शिक्षाएं हैं। और वो शिक्षाएं कहां से प्राप्त होती हैं? साथ संगत से। बच्चों जब सत्संग में आएंगे ना और महापुरुषों के वचनों को सुनेंगे तो फिर बैठे बैठे मन ये करेगा कि उसने कुछ कह भी दिया ना तो मैंने आज से उसका जवाब नहीं देना, मैंने चुप रहना है। और जहां चुप रहने की कला आ जाती है, वो महात्मा समझाते हैं, इक चुप ते सो सुख। ये कला कहां से प्राप्त होगी? सत्संगत में आने से प्राप्त होगी। ये शहंशाह के आशीर्वाद हैं। जितना जितना सत्संगत के साथ मैं जुड़ा रहता हूं, उतना उतना
घर का वातावरण भक्ति वाला बनना शुरू हो जाता है। ये सतगुरु के वरदान है।